लास्ट क्लास के बाद आप लोगों ने घर जाके देखा वो देखा? अच्छा चलो, आज उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। अच्छा जी, एक स्टेप हम आगे जाते हैं, सुनिएगा मेरे बच्चों। हम देख रहे थे डेट फाइनेंस को, और डेट में हमने देखा था किस चीज को? मार्केट वैल्यू को। याद आ रहा है? मार्केट वैल्यू ऑफ डेट देख रहे थे हम, ऐसे ही है? अच्छा मेरे बच्चों, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट था क्या? वो थी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज। जो आपकी कैश फ्लोज है उनकी प्रेजेंट वैल्यू है, ऐसे ही। और सर वो पूरा बता रहा हूँ बेटा, ईशा पूरा बता रहा हूँ। जो कैश फ्लोज होते हैं बॉन्ड से, वो क्या होते हैं? एक इन्वेस्टर को क्या कैश रिसीव होता है, या एक कंपनी को क्या कैश पे करना पड़ता है अगर वो एक बॉन्ड इशू करती है? एक तो सर इंटरेस्ट का कैश फ्लो होता है, दूसरा अगर मैंने मिसाल के तौर पर आपसे लोन लिया तो मैं आपको क्या कैश दूंगा? या तो सूद देता रहूंगा सारे टाइम, और एंड पे आके क्या करूंगा? आपको आपका प्रिंसिपल वापस कर दूंगा। यही है ना, यही दो कैश फ्लोज हो सकते हैं ना सर। आपने इन दो की प्रेजेंट वैल्यू निकाली, ऐसे ही। अच्छा जी, आए जरा जनाब एक छोटा सा क्वेश्चन लेके चलते हैं, और लास्ट क्लास से हम उसको कनेक्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में देखी थी चीज, ठीक है जी। लास्ट क्लास में हमने ये देखा कि जब भी कंपनी सूद पे करती है, इंटरेस्ट पे करती है, इंटरेस्ट पेमेंट से क्या होता है सर? इंटरेस्ट पेमेंट से उसका प्रॉफिट कम हो जाता है, ऐसा? प्रॉफिट कम होने से क्या होता है सर? टैक्स रिड्यूस हो जाता है, सही है। तो इसका मतलब है जनाब, जब भी कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी उसको टैक्स सेव होगा, ऐसा? अगर 1 रुपए का इंटरेस्ट पे करेगी कंपनी तो 30 पैसे की टैक्स सेविंग होगी, अज्यूमिंग के टैक्स रेट कितना है? 30% है। 2 रुपए का इंटरेस्ट पे करेगी तो 60 पैसे का टैक्स सेव होगा, ऐसा? 3 रुपए का इंटरेस्ट पे करेगी तो 90 पैसे सेव होंगे टैक्स के, ऐसा? इसको हम नाम देते हैं टैक्स सेविंग्स या टैक्स शील्ड। क्या नाम देते हैं? टैक्स सेविंग्स या टैक्स शील्ड, ऐसा? अच्छा जी, यहां तक हमने लास्ट क्लास में चीज देखी थी। आज हम इसको अप्लाई करते हैं एक छोटे से सवाल। यार प्रेजेंट वैल्यू मार्केट वैल्यू एक ही चीज है बेटा अब्दुल्ला। प्रेजेंट वैल्यू मार्केट वैल्यू ये चीज है। ये हैंड आउट आपको लेने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं आपको दे देता हूँ चले, लेकिन पूरी किताब आपकी फाइनलाइजेशन स्टेज पे कोई 550 पेजेस की किताब बनी है, ठीक है जी। अच्छा मेरी एक इल्तिजा और रिक्वेस्ट है, देखो आप यकीन करो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ना इनिशियल स्टेजेस पे सवालात नहीं है, मुझे खुद बैठ के बनाने पड़ते हैं। हमें 4-5 सवाल बनाने में 1-1.5 घंटा निकल जाता है, क्योंकि आपको चीजें बैलेंस करके रखना पड़ती हैं। ऐसा ना हो कि ग्रोथ रेट नेगेटिव आ जाए, ऐसा ना हो कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी नेगेटिव आ जाए, ऐसा ना हो कि मार्केट वैल्यू जो है वो अजीब सी आ जाए। तो पूरे सवाल सोल्यूशन सही करके फिर उसमें सवालों में अमेंडमेंट करना, अगर मैं ये काम कर रहा हूँ ना, आप उसका बेनिफिट लो बेटा। अब वो सवाल सॉल्व भी करो, उसको जमा नहीं करोगे यार ये मैं एंड में जाके सॉल्व करूंगा। जो मैं देता जा रहा हूँ साथ साथ सॉल्व करते जाओ। मैंने लास्ट क्लास में 3 सवाल दिए, और यकीन करो उसमें जो पहला क्वेश्चन था मुझे लगा उसमें लोग फंसेंगे, फंसे थे ना। क्यों? उसमें मैंने ग्रोथ रेट का फंक्शन कैसे दिया था? ग्रोथ इक्वल्स टू आर इन टू बी। याद आ रहा है भाई? ऐसा था। अब मसला ये उसके अंदर आर निकालना अजाब बन गया था लोगों के लिए। भाई 100 रुपए अगर आप लेके जा रहे हो और आप 15 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आपका आरओई क्या है? 15% है। ये निकाल नहीं पाए। तो जब क्लास के एंड में ना 5 मिनट बच जाए तो मुझे रोक देना, ताकि वो स्पेसिफिक क्वेश्चन में क्लास में करा दूं, ठीक है? अच्छा जी, अब आए जरा दोस्त, फिर देखेंगे सर। अच्छा जो टैक्स शील्ड की बात पूछ रहा था एक बच्चा, इसी के अंदर आ जाएगा। मुझे पता है एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए, कूपन रेट कितना है? 10%। कूपन रेट का मतलब क्या होता है? देखो एक बंदा इशूअर, इशूअर का मतलब है जिसने बॉन्ड इशू किया, वो 10% से सूद पे करेगा किस वैल्यू पे? 100 रुपए के ऊपर। हमेशा जो इशूअर सूद पे करता है वो फेस वैल्यू पे कूपन रेट अप्लाई करके करता है। डन।
सर मार्केट रेट इसमें कितना चल रहा है? 6%। इसके आगे लिखा है पोस्ट टैक्स। क्या दिया हुआ है? पोस्ट टैक्स। इसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा कि है क्या ही। ठीक है जी। टाइम कितना है सर मैच्योरिटी में? 3 साल। रिडम्पशन पे कितने पैसे मिलेंगे? 100 रुपए। रेट कितना? टैक्स रेट कितना? 30%। आपसे कहा जा रहा है कि आप क्या निकालो? मार्केट वैल्यू निकालो। किसकी? डेट की। क्या टैक्स रेट यहाँ मौजूद है? हाँ। अब आपको क्या करना है, गौर से देखिएगा दोस्त। मैं कह रहा हूँ ये बॉन्ड चलेगा 3 साल, 1 साल, 2 साल और 3 साल। इस पे कंपनी पे करेगी सूद कितने का? 10 रुपए, 10 रुपए और 10 रुपए। जब कंपनी सूद पे करेगी ना तो कंपनी का टैक्स सेव होगा। कितने परसेंट? कितने? 30% है ना, तो 3 रुपए सेव हो जाएंगे, 3 रुपए सेव हो जाएंगे और 3 रुपए सेव हो जाएंगे। समझ आ रहा है? जब भी कंपनी 10 रुपए का सूद पे करेगी तो 3 रुपए का टैक्स सेव हो जाएगा। तो कंपनी की इफेक्टिव बोरोइंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 7 रुपए। कंपनी एंड में क्या करेगी? रिडम्पशन वैल्यू कितने की? 100 रुपए। अब बताओ मेरे पास जो कैश फ्लोज आ रहे हैं 7, 7 और क्या मैं कह सकता हूँ ये कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स है? क्या मैं कह सकता हूँ इस कैश फ्लोज में से टैक्स बेनिफिट हमने एडजस्ट कर लिया? ऐसा मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दूं किस रेट पे? 6% का मतलब क्या है? अगर आज ये कंपनी लोन लेने जाए, आज अगर ये कंपनी लोन लेने जाए तो इसकी इफेक्टिव बोरोइंग कॉस्ट 6% होगी। ठीक है जी। शुरू में कितनी थी जब ये बॉन्ड हमने इशू किया था? 10, लेकिन आफ्टर टैक्स होके 7, ऐसा। लेकिन आज ये अगर लोन इशू करने जाए तो सर इसको कितना? 6% रेट मिला, ऐसा। अब बताओ सर मैं टैक्स सेव कैसे होगा? यार कल पूरी कहानी सुनाई है मैंने विशान, मैंने उसमें पता नहीं क्या कुछ बताया, उसके अंदर मैंने पता नहीं कौन कौन जुलेखा और पता नहीं शबाना और शमीमा सब ले आया था मैं उसके। अब दोबारा बैठ गया उसको हम डिस्कस करें, तो पुरानी क्लास देख लिया करो ना तुम लोग यार। भाई जब भी कंपनी कोई खर्चा करती है उसका टैक्स बच जाता है। इंटरेस्ट एक खर्चा है, ठीक है जी। इंटरेस्ट एक सूद है, खर्चा है। जब भी आप इंटरेस्ट पे करते हो एफबीआर आपको कहता है यार कोई मसला नहीं है दोस्त, टेंशन ना लें आप, आपने सूद पे किया, आपने कंपनी के खातिर ये खर्चा किया, हम आपको जो है वो इसके ऊपर टैक्स सेविंग देंगे। टैक्स सेविंग्स का मतलब ये खर्चा आप एक काम करें प्रॉफिट में से लेस कर लीजिएगा ताकि आपका प्रॉफिट क्या हो जाए? कम हो जाए। प्रॉफिट कम हो जाए तो आपका टैक्स सेव हो जाएगा। डन। अच्छा जी। अब बताएं सर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं, कैसे निकालूं सर? सर आप 7 को की प्रेजेंट वैल्यू निकालने कैसे? डिवाइडेड बाय 1.06 रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाय 1.06 रेज टू पावर 2 और डिवाइडेड बाय 1.06 रेज टू पावर 3। कितना? ये कितना है? 6.6। ये 6.23 और 89.84। टोटल कितना आ रहा है? 102, ऐसा। अब पेपर चल रहा है, टेंस एनवायरनमेंट है। एग्जाम में एक सवाल आया कि ये जो हमारा बच्चा बैठा जो बोतल बंद कर रहा है, सवाल पूछ रहा हूं मैं तुमसे। भाई यहाँ इफेक्टिव रेट है 7%, कूपन रेट। मार्केट रेट 6% है। मार्केट रेट कितना है और कूपन इफेक्टिव कूपन रेट कितना? 7%। मुझे बताओ वैल्यू 100 से ऊपर क्यों आ रही? वेरी गुड सर। इस बॉन्ड पे एक इन्वेस्टर को रिटर्न ज्यादा मिल रहा है 7%, और इफेक्टिवली जो कंपनी आज अगर शेयर होल्डर्स, आज अगर डेट होल्डर से पैसे लेने जाए तो किस रेट पे मांग रहे हैं? इसका मतलब है मार्केट रेट कम है, मार्केट में डिमांड सिर्फ 6% की है, हमारा बॉन्ड कितने दे रहा है? तो सर इस बॉन्ड की वैल्यू 100 से ऊपर है। इसका मतलब है सर जब भी हमारा मार्केट रेट कम होगा, मार्केट में कम डिमांड है इंटरेस्ट की, हमारा बॉन्ड ज्यादा दे रहा है इंटरेस्ट, तो हमारे बॉन्ड की मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी। पूरी अब तक की पूरी क्लास की समरी, जब भी कंपनी बॉन्ड इशू करती है उसकी मार्केट वैल्यू निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? आप उसके कैश फ्लोस प्लॉट करो इंटरेस्ट के, फिर इंटरेस्ट पे करने पे आपको क्या मिलता है? टैक्स सेविंग्स मिलता है, आप वो ले लें। सर रिडम्पशन वैल्यू रखें और प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें किससे? मार्केट रेट से, ऐसा। कैश फ्लोस कौन से? आफ्टर टैक्स या बिफोर टैक्स? आपने टैक्स निकाल दिया ना इसमें से, तो आपने रेट भी कौन सा इस्तेमाल करना है? आफ्टर टैक्स। ऐसा है, ऐसा है। सिंपली मार्केट वैल्यू निकालना सीख लिया। कैसे निकालने? कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू, और कैश फ्लोज होंगे ही हमारे पास टिपिकली दो कैश फ्लोज, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। इंटरेस्ट जब भी पे करोगे साथ में क्या मिलेगा? टैक्स सेविंग्स मिलेगा, ऐसा। ये कॉपी कर लो शायद।
जी मेरा बच्चा, सवाल लिखना है? अच्छा देखना है, सर है। बेटा आप लोग अब इस काबिल हो चुके हो कि आपके क्विज लेना शुरू कर दिए जाएं, ठीक है जी। और मैं हर क्लास में आपको डरा के जाऊंगा। और जी मतलब टैक्स सेविंग्स हटा के जो रेट बनता है वो ये बनता है। मिसाल के तौर पर आज आप बैंक से लोन लेने जाओ, बैंक आपको कहेगा 10% का सूद है। आप ये नहीं सोचोगे मैं 10% पे करूंगा, आप कहोगे कि यहाँ 10 पे करूंगा तो 10 का 30% यानी 3% सेव भी होगा, तो मेरी इफेक्टिव बोरिंग कॉस्ट कितनी होगी? 7%। ये पोस्ट टैक्स। दोबारा बता देता हूँ अब्दुल्ला जी। अब्दुल्ला लास्ट क्लास में थे तुम? जी नहीं 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 नहीं, जब तुम्हें एग्जाम में सवाल में टैक्स गिवन ही ना हो तो इग्नोर कर देना टैक्स। अदरवाइज जब भी टैक्स दिया होगा तो डिस्काउंट रेट भी कैसे दिया होगा? पोस्ट टैक्स ही दिया होगा। अच्छा अब्दुल्ला एग्जैक्ट पूछ लो कि इसमें क्या चीज समझ नहीं आई। फिजिकल क्लास लेने आज कैसे आऊं, गर्मी बहुत है। तुम्हें पड़ रही है? वैसे गर्मी बहुत पड़ रही है? नहीं असल में बाहर निकलते नहीं है ना, कमरे में बैठे रहते, पता नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो। एआरटीटी में एसी है? नहीं बेटा, यहाँ हम पत्थरों को रगड़ के आग निकालते हैं। अब ये नहीं पूछना पत्थर कौन सा। नहीं रेट प्री टैक्स होगा तो क्या करेंगे वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है जी। ठीक है मुबश्शिर, बिल्कुल बता देता हूँ। इस सवाल से पहले हमने कुछ नहीं किया। बढ़े हम आगे, चलो जी। प्रेजेंट वैल्यू ही मार्केट वैल्यू है। मैंने यूसुफ बिल्कुल डिस्कस नहीं किया, मैंने कहा जो भी रेट दिया होगा वो पोस्ट टैक्स ही होगा। मैंने प्री और पोस्ट में भी डिफरेंस नहीं निकाला, ठीक है। चलो ये बात अच्छा हो गया है। चलो जी, अच्छा जी आगे देखिए दोस्त, मेरे कहने पे और भी काम कर लिया करो। अरे सर आपके कहने में ब्रेकिंग बैड देखा, मजा आ गया। चलो जी, अच्छा सुनो 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 सुनो, एक चीज और सुनो। मार्केट वैल्यू इंडेक्स सारा बता रहा हूँ बेटा, प्यारा भाई सारा बता रहा हूँ। 2 मिनट रुक जाओ, आराम आराम से आगे जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी चले, अब सुनो जरा, एक छोटी सी चीज सुनना, उसके बाद इसको कॉपी करना, ठीक, उसके बाद इसको सॉल्व करना। अच्छा बाज़ औक़ात होता ये कि एक कंपनी जब बॉन्ड इशू करती है ना, तो उसका सूद का रेट थोड़ा सा कम रखती है, मार्केट रेट से थोड़ा सा कम। तो इन्वेस्टर उसमें उस बॉन्ड में पैसा डालेगा? उसूलन नहीं डालना चाहिए। तो इन्वेस्टर को हम क्या करते हैं, इन्वेस्टर को हम थोड़ा सा, नहीं उसको हम थोड़ा सा लालच देते हैं कि यार अभी नहीं दे रहा सूद, एंड पे आके इंशाल्लाह 100 रुपए से ऊपर अमाउंट दे दूंगा, ठीक है जी। एंड पे आके 100 रुपए से थोड़ा सा ऊपर अमाउंट दे दूंगा। भाई एंड पे तुम्हें 100 रुपए वापस करने हैं ना, तुम्हें 100 रुपए से थोड़ा, भाई अभी मार्केट रेट चल रहा है 10%, ठीक है जी। हसन को मैंने कहा 9% सूद हम आपको देंगे। हसन ने कहा क्यों भाई 9%, जब मार्केट में 10% चल रहा है। मैंने कहा हसन ऐसा है कि मैं तुमसे 100 रुपए ले रहा हूँ और एंड पे आके मैं तुम्हें 110 वापस कर दूंगा 5 साल बाद। हसन ने कहा मतलब जो मुझे अभी सूद कम देना मिल रहा है उसकी कॉम्पनसेशन हो जाएगी कब? अच्छा इससे फायदा क्या, जब देना ही है सूद तो भी दे दो। नहीं सर, जब आप लोन रेस करते हो ना, शुरू के सालों में पैसा अर्न करना इतना आसान नहीं होता, रिटर्न देना इतना आसान नहीं होता। शुरू में वेंचर आराम आराम से सेट होता है। आप लोग अभी आगे आगे इसी कोर्स के अंदर एक चीज पढ़ोगे कि जब एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है ना, उसकी लाइफ के इनिशियल स्टेजेस होते हैं, उस वक्त हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे होते हैं, हमारी मार्केटिंग पे ठीक ठाक खर्चा हो रहा होता है, हमारे प्रोडक्ट के फीचर्स परमानेंट नहीं होते हैं, ठीक है ना।
हम इस वक्त जो है वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे। जब लोग आके कहते हैं कि जी ठीक है यार हमें ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, इस मोबाइल से ये ऐप हटा दो, ये चीज हटा दो, हमारे प्रोडक्ट में स्टैंडर्डाइजेशन आना शुरू होती है, हमारी कॉस्ट क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है, हमारी मार्केटिंग कम होना शुरू हो जाती है। क्यों? लोगों को पता चल गया प्रोडक्ट अब है सर, अब इतनी एग्रेसिव मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो सर मुझे एक बात बताएं, कॉस्ट कम होना शुरू हो जाएगी तो आप क्या कर सकते हो? प्रॉफिट जनरेट होगा। प्रॉफिट जनरेट होगा तो आप सूद भी ज्यादा दे सकोगे बाद में। तो हम शुरू में क्या करते हैं कि हम कम सूद देंगे एंड में। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, इसकी फेस वैल्यू 100 है, कूपन रेट कितना है 12%, ऐसा। मार्केट रेट पोस्ट टैक्स कितना है 8%, टैक्स रेट कितना है, और 105 रुपए एंड में जाकर मिलेंगे, 5 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे कितने साल बाद? अब बता इसकी मार्केट वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूं? सर इंटरेस्ट, फिर और एंड पे आगे रिडम्पशन वैल्यू, ऐसा। इसको सॉल्व करो, फिर मैं एक बहुत टेक्निकल सवाल पूछूंगा, वो भी मैं देखूंगा आप लोग के सवाल देख के कि उतनी लेवल पे, उतनी टेक्निकल लेवल पे आपको लेके जाना चाहिए नहीं, ठीक है। किसी का 104 आ रहा है, किसी का 105 आ रहा है। क्वेश्चन सॉल्व तो हो रहा है। यार देखो एक बात बताओ, अगर एक बंदे ने एक चीज 100 रुपए की बेची और दूसरे ने 100 रुपए की खरीदी, तो फेयर वैल्यू क्या है इसमें? ये खरीदने वाले के पर्सपेक्टिव से या बेचने वाले के? वो दोनों एक ही है यार। एक 100 में बेच रहा है, दूसरा 100 में खरीद रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक के लिए वैल्यू 100 होगी, दूसरे के लिए 101 होगी। दोनों का वैल्यू क्या है? सेट है, बड़े। चलो जी भाई 98.3 बहुत कम है। अच्छा सुनो, बोर्ड पे देखो यार, एक बात बताओ, कंपनी मार्केट वैल्यू जानने में क्यों इंटरेस्टेड है अपने लोन की, अपने बॉन्ड्स की? आज अगर नहीं, बहुत गहरी बात मैं बता रहा हूँ यार, पता नहीं तुम लोगों को समझ आती नहीं है, मैं फिर समझता हूँ यार मैं ज्यादा चीजें बता दूं या ना, और कंफ्यूज ही हो जाओ। बताऊं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको एक बात पता है कि अगले दिन ना मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है। ये क्या होती है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हर 2 महीने बाद ना एक मॉनेटरी पॉलिसी देता है, जिसमें वो सूद का रेट डिटरमिन करता है कि मुल्क में क्या होना चाहिए। फिर बैंक जो सूद देते हैं उसके आसपास रेट पे दे रहे होते हैं। तो हमें ये बात पता है कि कल जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होने वाली है ना, उसमें सूद का रेट बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। या हफ्ते बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है उसमें सूद का रेट बढ़ जाएगा। डन, ये आपको पता चल गया। आपने आज बॉन्ड इशू कर दिया 8%, कल आपको पता है बॉन्ड कितने पे, मार्केट रेट कितना हो जाएगा? 9%। डन, आपने बॉन्ड इशू किया, लोगों ने ले लिया। सर क्या ये लोगों को नहीं पता था कि कल 9% होने वाला? नहीं, ये आम इन्वेस्टर को मालूम नहीं होता। जब हमने बॉन्ड इशू कर दिए, हुआ ये कि रेट हो गया 9%। 9% रेट हो गया, हमारे बॉन्ड की वैल्यू बढ़ेगी गिरेगी? गिर जाएगी, क्यों? हमारी मुर्गी 8 अंडे दे रही है मार्केट में, ऐसा। हमने लोन लिया था 100 रुपए, ठीक है जी, किस रेट पे? अब मार्केट रेट कितना हो चुका है? 9%। हम पब्लिक के पास गए,
हमने कहा भाई कितने रुपए, मार्केट वैल्यू कितनी है सर, पता चला मार्केट वैल्यू 95 है, क्योंकि हमारे बॉन्ड की मार्केट वैल्यू क्या हो गई होगी, हमने अपने बॉन्ड बाय बैक कर लिए। क्या कर लिए सर, फायदा क्या हुआ बेटा, आपने आवाम से 100 रुपए लिए और आवाम को 95 वापस किए, 5 रुपए का फायदा हो गया, ऐसा है। तो कंपनी हर पॉइंट पे जानने में इंटरेस्टेड होती है कि मेरे बॉन्ड की इस वक्त मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, ठीक है जी। तो वो चाहे तो क्या कर सकती है, दरमियान में अपने बॉन्ड बाय बैक कर ले। फायदा क्या होगा, 100 रुपए मैंने आपसे लिए, आपको एक बॉन्ड दिया, कागज का टुकड़ा दिया, 2 दिन बाद में आया, मैंने कहा यार बेकार हो गया है ना, मुझे वापस भेज दो, कितने में, 95 में, ऐसा। जब मैं 95 में आपसे बाय बैक करूंगा तो सर मुझे कितने का फायदा हो जाएगा, 5 रुपए का। तो ये जान लो कि कंपनी को जानना बहुत जरूरी है कि इस वक्त मार्केट में मेरे बॉन्ड की मार्केट वैल्यू क्या चल रही है। डन। इसी तरह की ये कंपनी ये जानना चाह रही है कि मेरी इस वक्त मार्केट में बॉन्ड की वैल्यू क्या चल रही है। कैसे मालूम करें सर इसके बॉन्ड की मार्केट वैल्यू, 1 2 3 और 4। सर इससे क्या पे करना है, सूद पे करना है, कितना, टैक्स सेविंग्स 3 पॉइंट, एंड पे रिडम्पशन वैल्यू कितने की, कितना जी, ऐसा ही है। अब बताओ मेरे बच्चों, मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं किस रेट से, 8% से, 8% दिया हुआ है, हाँ सर, लिख के भी दिया हुआ है पोस्ट टैक्स, ठीक है जी। वो कह रहे हैं इस रेट को इस्तेमाल करो ऐसे कैश फ्लोज को डिस्काउंट करने के लिए जो पोस्ट टैक्स हो। ये पोस्ट टैक्स, पोस्ट का मतलब क्या होता है, आफ्टर, ठीक है जी। अच्छा जी, ये निकाले प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, क्या क्या आ रही है, 7.78, सब कुछ मिला जुला और हिला के सर क्या ये जरूरी है कि मैं इंडिविजुअल वैल्यूज निकालूं, एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है जी। हम अपने कायद की जुबान बोलेंगे, ठीक है जी। सर अगर ये प्री टैक्स होता तो क्या करते हैं, मैंने नहीं बताया अभी, थोड़ा सा आगे जाना तो चीजों को जी। नहीं बिल्कुल भी नहीं, इधर 104 होता तो इधर 104 थोड़ी आता, नहीं ना, किसने कह दिया, ये तो तुक्के में सेम आ गई। भाई कोई ये रट्टा नहीं मार देना कि यार यहाँ वैल्यू दी हुई थी तो सर ने खामखा इतनी लंबी की, यही यहाँ रख देना है, ऐसा नहीं है, ऐसा जी। भाई फिर एक चीज बता रहा हूँ, टक्कर मार दूं मैं दीवार में, यकीन करो। एक बैंक से आप लोन लेने जाते हो ना, वो बैंक आपको कहता है कि आपको 10% से सूद पे करना है। हम कहते हैं लानत हमारी शक्ल पे कि हम सूद पे काम करेंगे, लेकिन कबूल है ये लानत, हमने बैंक से 10% पे सूद ले लिया, ठीक है। गौर से सुनना, हम मौलाना के पास गए, हमने कहा भाई हमने 10% के हिसाब से सूद लिया, मौलाना ने कहा 1% पे 100 कोड़े कयामत के दिन पड़ेंगे, कितने, 100 कोड़े। हमने कहा फिर मौलाना साहब हमने 10% से नहीं लिया, हमारी 30% की क्या है इसमें टैक्स सेविंग्स है, क्योंकि जब हम सूद पे करेंगे तो हमें क्या होगा, टैक्स सेविंग्स होंगी। मौलाना साहब ने कहा वो कैसे, हमने कहा हम जब सूद देंगे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या करेगा, हमें शाबाश देगा, वेरी गुड तुमने सूद पे किया, चलो जाओ तुम्हारा टैक्स कम हो गया, ठीक है जी। जब टैक्स कम हो गया तो हमें जूते भी कम पड़ने चाहिए। फिर एक बच्चे ने सवाल पूछा टैक्स कैसे कम हुआ, भाई जब आप सूद पे करते हो ना, सूद एक एक्सपेंस होता है आजकल के जमाने में, ठीक है जी। आजकल के जमाने में सूद एक एक्सपेंस के तौर पे जाता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस। अभी आप लोगों ने कैश फ्लो पढ़ा, उसमें भी इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा। अभी आप लोगों ने थोड़े टाइम पहले जो है वो बाकी के स्टैंडर्ड्स पढ़े, सर आपने IFRS 15 में देखा इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा था। तो सूद एक एक्सपेंस होता है, इस पे उम्मत मुत्तफिक हो जाती है। जब सूद एक एक्सपेंस है तो प्रॉफिट और लॉस में डालने से क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, ऐसा। प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम हो जाएगा, तो सूद पे करने से टैक्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है सर। तो आपको एक तरफ सूद का नुकसान तो हो रहा है, लेकिन टैक्स बचने की वजह से फायदा भी हो रहा है। इन दोनों को जब आप नेट करेंगे ना,
तो हम कहेंगे हमारा पोस्ट टैक्स इफेक्टिव रेट 7% का। कितने का? तो पोस्ट टैक्स का मतलब क्या? टैक्स कंसिडर करने के बाद, ऐसा? पक्का जी? भावेश भाई समझ आ गया? हम आगे बढ़े, चलो। टैक्स प्रॉफिट पे लगता है, एक्सपेंस प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स। बेहतरीन हो गया सुभान, शाबाश जी। आगे बढ़ो, दोबारा सवाल आ गया था, बढ़े हम आगे। अच्छा जी, सुनिएगा दोस्त, प्यारे बच्चों, बोर्ड में देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, सारी चीजें 2 मिनट के लिए छोड़ो। अब यकीन करो, मेरा बड़ा मूड था मैं इस पे एक छोटा सा तबसरा और करूं, एक और टेक्निकल चीज है उसको खोलूं, लेकिन नहीं, चलो मैं अच्छे बच्चों का ना नुकसान नहीं करता हूँ। सुनो, मुझे बताया कंपनी ने पता सूद कितना पे किया है? 12 रुपए, 12 रुपए, 12 रुपए, 12 रुपए और 5 रुपए। एंड में जो 5 रुपए एक्स्ट्रा दिए वो भी तो सूद है ना, तो उस पर भी तो टैक्स सेविंग्स मिलनी चाहिए, हैं? सर ये याद रखना, रिडम्पशन पे हम जो प्रीमियम देंगे एमएफए के कोर्स और बीएफडी के कोर्स में हम उसको सर टैक्स सेविंग्स के लिए एलिजिबल कंसिडर नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में ये टैक्स सेविंग्स मिलती है, ठीक है जी, प्रैक्टिकल लाइफ में टैक्स सेविंग्स मिलती है। अच्छा, समझ लोगे अगर मैं एक्सप्लेन करूं? एफबीआर इसको ऐसे देखता है कि आपने बॉन्ड इशू किया, कितने पैसे लिए पब्लिक से? 100 रुपए। आप इस बॉन्ड को रिडीम करने जाओगे, आप कितने पैसे दे रहे हो? 105। तो सर एफबीआर कहता है आपको 5 रुपए का लॉस हुआ। वो लॉस एंड में टैक्स सेविंग्स का बायस बनता है, लेकिन आप पेपर के अंदर ऐसी कोई चीज कंसिडर नहीं करोगे, ये हमारी लिमिटेशन है, ठीक है जी। आगे आओगे तो मैं रीजन पता चल जाएगा हमने क्यों ऐसा किया। आगे कैलकुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी यू विल कम टू नो कि अगर हम यहाँ टैक्स सेविंग लेने की कोशिश भी करते ना, कैलकुलेशन आउट हो जाते हैं। तो पूरे बीएफडी के कोर्स में, पूरे एमएफए के कोर्स में, सर सीएफए के कोर्स में, सर आगे एफआरएम के कोर्स में, हर जगह पे अज्यूम किया जाता है कि रिडम्पशन पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे की जा रही है वो टैक्स सेविंग्स के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है जी, याद रहेगा भैया। कंपनी को कैसे पता चलता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा? अंदाजा, एक अच्छा रिसर्च एनालिस्ट क्या करता है, मुल्क पे देखता है कि जो मनी सप्लाई का प्रेशर है वो कितना है, गवर्नमेंट को किस स्टेज के ऊपर नोट छापने पड़ेंगे आगे, गवर्नमेंट को किस स्टेज के ऊपर आके अपने नोट वापस लेने पड़ेंगे, वो चीज फोरकास्ट करता है और देखता है कि जी इंटरेस्ट रेट आगे बढ़ेगा या कम होगा, ठीक है जी। बढ़े हम आगे दोस्त। अच्छा जी, अब बताओ सर आइंदा के बाद टैक्स सेविंग सिर्फ किस पे लोगे? इंटरेस्ट पे लोगे, बाकी किसी चीज पे? अच्छा, तैयार हो? आगे बढ़े, एक स्टेप, एक और सवाल सॉल्व करके दे दूंगी मैं, इसी जैसा एक सवाल और करा रहा हूं। मुझे जब तक इत्मीनान नहीं होगा कि हवाई जहाज उड़ने लग गया, ये भी हमने सीखा नहीं। भाई मैं यहाँ लिख रहा हूं, सवाल में मिसिंग है, टैक्स रेट है 25%। शाबाश। वापस से ऐसे ही सवाल, पास पेपर कब करवाएंगे? पहले इसमें पास पेपर आ जाए फिर। अब आ रही है आवाज? इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे मिलेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो।
जी मेरे बच्चों, आवाज आ रही है? चलो हो गया। 1 एग्जैक्ट 100.4, चलो सही होगा। सर कैश फ्लोज आपने ड्राफ्ट किए होंगे 1, ऐसा इंटरेस्ट कितने का? 8, 7, 8। टैक्स सेविंग्स 2, और रिडम्पशन प्राइस कितनी? 6, 6, 6 और 111। सर इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है किस रेट से? 7% से। 5.61, 4.68 पक्का? अब इनको एडअप करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू या मार्केट वैल्यू कितनी बन जाएगी? 100.4 पक्का जी? ऐसे ही मेरे बच्चों, क्या मैं आपको मार्केट वैल्यू समझाने में कामयाब हो गया? बॉन्ड की मार्केट वैल्यू कैसे निकलती है? सिंपली प्रेजेंट वैल्यू, कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू, और कैश फ्लोज में भी अगर टैक्स गिवन हो तो इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग्स ले लेना। डन? पक्का जी? हम एक स्टेप आगे बढ़े। चलिए, अब्दुल्ला समझ आ गया तुम्हें बेटा? भावेश, अब्दुल्ला, के बाद अजीम, चलो जी, अशर अली जी, अब्दुल्ला, एक चीज और जी, लॉजिक बता दे सर, ये प्रेजेंट वैल्यू क्यों निकाली हमने? अब्दुल्ला तुमने लगता है बेटा पीछे कोई क्लास नहीं लिया है, और तुम्हारे नाम में भी आ रहा है टेकिंग एमएफए, यानी तुम एमएफए की ले रहे हो तुम, ठीक है जी? मैंने देखो पहली क्लास में बताया था कि आपको किसी भी चीज की मार्केट वैल्यू निकालनी है, आप सिंपल एक काम करें, उससे जितने कैश फ्लोज मिल रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें, ठीक है जी? उससे उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें। आज के टर्म्स में भाई मिसाल के तौर पर मैं एक गाय खरीदूंगा, गाय से मुझे मिलेगा दूध, ठीक है जी? दूध मिलेगा अगले 2 साल तक, वो दूध को मैं बेचूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे। अब पैसे कब मिलेंगे? कुछ इस साल मिलेंगे, कुछ अगले साल मिलेंगे। और सर मेरा मुल्क और पूरी दुनिया ये कहती है कि आगे आने वाले दिनों में जो पैसे मिलेंगे सर, उनकी वैल्यू आज के पैसों के मुकाबले में क्या होगी? कम होगी। तो मुझे क्या निकालनी है? प्रेजेंट वैल्यू। अगर दुनिया में टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक फैक्टर नहीं होता तो हम करते ये कि एक पर्टिकुलर एसेट से फ्यूचर में जितने कैश मिलना है वो ऐड कर देते हैं, हम कहते हैं ये हमारी मार्केट वैल्यू। सिंपल। एक बिल्डिंग मिल रही है सर, ठीक है जी, खरीदने के लिए, आप उसको रेंट पे दे सकते हैं। आने वाले सालों में आगे कोई 20 करोड़ रुपए का रेंट मिलेगा उससे। अज्यूम करो टाइम वैल्यू ऑफ मनी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हम उस बिल्डिंग को मैक्सिमम कितने में खरीदें? 20 करोड़ में। क्यों? उससे सस्ते में मिल गया, हमें फायदा हो जाएगा। ये क्लियर हो गया जी? ऑनलाइन वाले बच्चों के प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज क्यों निकाला जाता है? हम बार बार इस पे जाते हैं कि फायदा कैसे हुआ था वो। पक्का जी? जी मेरा बच्चा। मैं किसी बंदे को, मुझे एक बात बता, बॉन्ड इशू किससे किया? ये मार्केट वैल्यू किसके हिसाब से निकल रही है? ना ना, ये एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू कौन निकाल रहा है बैठ के, किसके हिसाब से निकल रही है? ये कंपनी निकाल रही है ना, कंपनी निकाल रही है ना। कंपनी ये देख रही है कि जनाब अगर मैं सूद पे करूंगा तो मुझे क्या टैक्स सेविंग्स मिलेगी, मुझे एंड में क्या रिडम्पशन देनी है।
ये सारी मार्केट वैल्यूएशन किसके हिसाब से निकल रही है? इशूअर के हिसाब से निकल रही है, तो तभी तो टैक्स कंसिडर कर रहा है। ठीक है जी, नहीं हर्ट हो यार, मैं रोज डांटता हूँ लोगों को ऐसे। चलो जी, आदत थोड़े टाइम में मुझे भी आदत हो जाएगी, तुम्हें भी आदत हो जाएगी। तुम लोग यकीन करो, थोड़ा सा ध्यान दो ना, ये कोर्स जल्दी खत्म हो सकता है। ठीक है ना, यकीन करो, मैं जो लास्ट क्लास में चीज पढ़ाई है ना, उससे 1 इंच आगे अभी तक नहीं बढ़ा। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की है। ठीक है ना, लेकिन बार बार हम एक ही पोजीशन पे जो है वो हिट कर रहे हैं चीजों को। ठीक है ना, कि ये कील अंदर चली जाएगी एक दिन। ठीक है जी, आगे बढ़ो, थोड़ा सा ध्यान दो, यकीन करो ये। और देखो, मैं फिर एक बात बताऊं, बीएफडी में चीजें आपस में क्लोजली कनेक्टेड है। जैसे जैसे चीजें आगे जाते जाओगे, थिंग्स विल स्टार्ट मेकिंग सेंस, मोर सेंस, कि अच्छा जो पीछे पड़ा था उसमें ये इसलिए ऐसा किया था, इसलिए ऐसा किया था। सारी चीजें एक साथ नहीं खोली जा सकती। बच्चा बार बार मुझे कह रहा था कि प्री टैक्स हो तो क्या, मैंने नहीं दिया जवाब। मैंने कहा आगे आने दो। मैंने आपको कहा कि 105 में हम टैक्स सेविंग नहीं ले सकते, इसका रीजन है जो थोड़ा सा आगे जाके पता चलेगा। तो चीजों को जो है वो थोड़ा सा चलने दो, आगे जाके हमें बहुत सारी चीजें पता चलेगी। ठीक है जी, एमएफए में रिवाइज आईकैप की बुक में कुछ हुआ है। देखो अभी मैं तुम्हें बताया ना कि जो स्टैंडर्ड उसका एरिया है, अपना स्टैट्स का एरिया है, वो उसको थोड़ा सा जो है ना इन्होंने मॉडिफाई करना है। बाकी कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है ना, बाकी तो मोर और लेस पेपर वैसा ही है। हाँ, एक काम आईकैप जरूर करेगा, लास्ट टाइम थ्योरी की साइड पे कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे ही नहीं। हर चैप्टर के एंड में 2-2 क्वेश्चन दिए हुए नहीं थे क्वेश्चन। इस दफा वो थ्योरी के क्वेश्चंस कुछ ऐड करेगा, और करने भी चाहिए उसको। ठीक है जी, अच्छा जी, हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्त। हम अब एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, और मेरी इल्तिजा ये है कि उसको शुरू से समझ लो, ताकि आगे जाके कोई मैसअप और ना करो। ठीक है जी, मैं मैसअप ही बोलूंगा। ठीक है जी, बोर्ड पे देखो दोस्त, सारी चीजें छोड़ दो। मुझे एक बात बताओ सर, मैं एक आम इंसान हूं, यहां पर एक बैंक है, गौर से सुनना, एक प्रोजेक्ट है, तीन तीन लोग हैं इधर, 3 एंटिटीज है, मैं हूं, एक बैंक है और एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट कह रहा है कि ये चाय का होटल है, चाय का होटल ये कह रहा है कि आज घर से 1,000 रुपए लाओ। ठीक है जी, 1 साल बाद आपको 500 रुपए मिलेंगे, 2 साल बाद आपको 600 रुपए मिलेंगे, और 3 साल बाद आपको 250 रुपए मिलेंगे, और इसके बाद खत्म। इसके बाद होटल आपसे छीन लिया जाएगा। अब बताओ, ये एक प्रोजेक्ट है, मैंने ये प्रोजेक्ट देखा, अगर 1,000 रुपए डालूं 500, 600 और 250 मिलेंगे। अगर मैं इसको एब्सोल्यूट टर्म्स में देखूं, एब्सोल्यूट टर्म्स का मतलब प्रेजेंट वैल्यू को इग्नोर कर दो। ठीक है जी, प्रेजेंट वैल्यू को इग्नोर कर दो, टी का मतलब है टाइम। यार आपको फजूल सवाल नहीं पूछना अब्दुल्ला। अच्छा जी, ईयर 0 पे मैं 5,000 रुपए दूंगा, फिर 500 मिलेंगे, फिर 600 मिलेंगे, फिर 250 मिलेंगे, डन। और मुझे कहा जा रहा है इस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करो। अगर पैसा मेरा अपना हो तो मैं तो इन्वेस्ट कर दूं, क्यों? अज्यूम करूं मुल्क में कोई इन्फ्लेशन नहीं चल रहा, अज्यूम करूं कि टाइम वैल्यू मनी है ही नहीं, तो मुझे इसमें पैसे इन्वेस्ट कर देने चाहिए, क्यों? सर आपको 1,000 रुपए देने के बाद ना कोई 1,350 रुपए रिटर्न मिलता, तो आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा? मैंने कहा यार पैसा तो नहीं है भाई। हम गए बैंक के पास, मैंने कहा बैंक 1,000 रुपए का लोन उधार चाहिए। बैंक ने कहा अच्छा। बैंक ने कहा मेरा इंटरेस्ट रेट है 8%। कितना? 8%। बैंक ने कहा 8% मेरा इंटरेस्ट रेट है, डन। अब मैंने बैंक से 8% से लोन लिया, पक्का? कितने का? 8% से लोन ले लिया, 1,000 रुपए का, डन। मैं चला गया, मैंने इस प्रोजेक्ट में पैसे डाले। मेरा सवाल ये है कि इस प्रोजेक्ट में पैसे डालना चाहिए सूद पे लेके या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? आप इस प्रोजेक्ट की ना प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, एनपीवी निकाल लो। क्या निकाल लो? एनपीवी। कैसे? यहां देख लो।
500, 600, 250 डन। प्रेजेंट वैल्यू एट कितना 1000 निकालो, प्रेजेंट वैल्यू 500, 463 कर दूं। अब ये कैसे आ रहा है ये भी बताते जाएं सर। कितना जी? ये 198। इन चारों को अब ऐड अप करो ना ना, नेट 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 170। सुनना गौर से, सुनना गौर से, ये आ गया 175 रुपए डन। अब आप इसको इंटरप्रेट करना सीखते हैं। ये सब्जेक्ट थोड़ा सा मुश्किल है, ये दिमाग में रखना। इसके कैलकुलेशंस भी मुश्किल है और उसके पीछे की लॉजिक्स भी मुश्किल है। थोड़ा अटेंटिव रहना। आम टीचर तुम्हें यहां रोक देगा, कहेगा यार 75 रुपए का फायदा है, 175 रुपए का फायदा है। वो किसको फायदा है भाई? इन्वेस्टर कौन है इधर? तो बैंक ने क्या कमाया इससे? मतलब आप ये कह रहे हो कि बैंक को सूद देने के बाद मिस्टर ए ने 175 कमाया, ऐसा है? मिस्टर ए ने 175 कमाया बैंक को सूद देने के बाद, लेकिन हमने तो यहाँ कहीं बैंक को सूद दिया ही नहीं है। सुनो, ये एनपीवी इंडिकेट करती है कि सारे खर्चे निकालने के बाद इंक्लूडिंग सूद, सूद देने के भी बाद 175 रुपए बचे किसको? इन्वेस्टर को। 175 रुपए बचे किसको? कब? प्रोजेक्ट के एंड पे, एंड पे ना, एंड पे ही बचेंगे ना पैसे, ये प्रोजेक्ट के एंड पे बचेंगे ना। अब सुनो, अब इसको दोबारा पढ़ो। नेट प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? आप कह रहे हो कि अगर मैं एज एन इन्वेस्टर मिस्टर ए इस प्रोजेक्ट में पैसे डाले तो मिस्टर ए को आज के आज 175 का फायदा हो सकता है? अच्छा चलो एक काम करते हैं, सुनो सुनो आगे लेके चलते हैं। अच्छा इतना तो पता ना कि बैंक को 8% का सूद देने के बाद मिस्टर ए कमा कितना रहा? 100। आओ चेक करते हैं, गौर से देखना। अब बेटा थोड़ा सा दिमाग हाजिर रखना, थोड़ा सा दिमाग हाजिर रखना। प्रेजेंट का मतलब तोहफा। मैं पता क्या कहना चाहिए, जाओ पहले सब्जेक्ट के हिसाब से, लेकिन फिर मैं खुद फंस जाऊंगा कि ये सब्जेक्ट के हिसाब से आप कैलिबर लेकर आओ, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा मस्ती मजाक करता हूँ। खैर करो, कोई मसला नहीं। मैं देख लूँ कल आई कि आपके प्रेसिडेंट ने क्या वो किया, तू तो गया नहीं आजी। है नहीं, इंपॉर्टेंट बात नहीं थी बेटा, वो जनरल बात कर। हाँ? कभी आप, मैंने एक जगह पे कोई गलत बात लिख दी थी तफरी में, मस्ती मजाक में, ठीक है जी। बहुत सारी चीजें लिखता था, मैं बहुत मोहतात रहता हूँ, ठीक है जी। ये भेदभाव क्यों? अच्छा तो जब मैं भी इलेक्शन हो रहा था, सब मेरे स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे थे, मेरे कंपेटर्स कर रहे थे। एक स्क्रीनशॉट मेरे पास आया, मैंने उसमें से आईडी निकाली कि किसने शेयर किया है। उसको मैंने फोन किया, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो तुम? कहता है सर मुझे तो क्या हर कंपटीशन में लोग इस तरह के काम करते हैं? ठीक है ना ना ना, एडमिशन के वक्त अब मसला नहीं है, तो जिसने मुझसे पढ़ना है ऐसा ही हूं मैं, ठीक है। मैं रात को दारू पी के नाले पे पड़ा रहता हूँ, ठीक है। सुबह आगे आपको पढ़ाता हूँ, आपके लिए मैटर करता है कि मैं क्लास में क्या पढ़ाता हूँ, आपके लिए मैटर करता है कि मैं सुबह जब यहाँ आता हूँ तो आपको सही पढ़ाता हूँ नहीं पढ़ाता हूँ। रात गए मैं छोड़ दो भाई।
आपको मैं बताऊं, लोगों को मौलाना डीजल अच्छा लगता है क्योंकि वो नमाजी है, परहेजगार है, रोजे रखता है। चलो जी, हैं? चलो जी आगे बढ़ो दोस्त। आर्मी का फोन आ रहा है। अच्छा जी, मैं क्या कह रहा था जनाब कि अगर मिस्टर ए ने बैंक से लोन लिया 8% पे और इन्वेस्ट कर दिया इस प्रोजेक्ट में, मिस्टर ए वुड अर्न 175 इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट। आओ चेक करते हैं कि ऐसा है कि नहीं। अब पूरा पूरा मैकेनिज्म ध्यान में रखना ताकि तुम्हें लॉजिकली चीजें क्लियर हो जाएं कि ऐसा क्यों है। मिस्टर ए ने किस दिन पे लोन लिया? मिस्टर ए ने किस दिन पे लोन लिया? ईयर 0 पे, डे 1 पे। ये लोन लेके गया कहां? बैंक से लोन लिया, कहां जाके? प्रोजेक्ट में जमा करा दिया। क्या मिस्टर ए की जेब से कोई पैसा निकला? नहीं। क्या मिस्टर ए की जेब में कोई पैसा गया? नहीं। जो गया था बैंक ने दिया था वो प्रोजेक्ट को दे दिया। अब एक बात बताएं मेरे बच्चों, अब मिस्टर ए कह रहा है जनाब मेरा ओपनिंग लोन कितने का है? 1000 रुपए। ऐसा लोन 1000 रुपए का, डन। बैंक ने साल के एंड में फोन किया, मिस्टर ए आप लोन लेके गए थे 1000 रुपए का, उस पर सूद लग चुका है 8% का। कितने का? 8% का। मिस्टर ए और टेंशन में आ गया, सर कितने हो गए अब? 1000 प्लस 80। अब मिस्टर ए ने मोटरसाइकिल निकाली और कहां चला गया? प्रोजेक्ट वाले के पास कि पैसे दो। प्रोजेक्ट वाले ने कितने पैसे दिए? ये 500 रुपए लेके आया और पूरे के पूरे बैंक को दे दिए। बैंक ने कहा थैंक यू वेरी मच, ठीक है जी, शुक्रिया के साथ वसूल हुआ। सर कितने पैसे रह गए? कितने का लोन रह गया? 580। ऐसा। अब तक मिस्टर ए ने क्या कमाया? कुछ भी नहीं। मिस्टर ए ने बैंक से पैसा लिया, प्रोजेक्ट को दिया, प्रोजेक्ट से पैसा लिया, बैंक को दे दिया। ऐसा। दूसरा साल आया, 580 रुपए का आउटस्टैंडिंग लोन है। अब लगाओ इस पे 8% का सूद। क्या कितना? 46.4। 46.4। प्लीज बोर्ड पे देखना। अब मिस्टर ए को फोन आया, जी आपके 580 रुपए रहते थे, आप 46.4 का सूद उस पर और चढ़ चुका है। मिस्टर ए ने दोबारा मोटरसाइकिल निकाली, चला गया कहां पर? जाके पैसे ले आए। कितने? अब बताओ कितने रहेगा? कितना? बताओ अब तक मिस्टर ए ने क्या कमाया? कद्दू नहीं कमाया कुछ। ऐसा। अब मिस्टर ए दोबारा घर आके सो गए। सर अगले साल का एंड आया, कितने? 2.12। अब मिस्टर ए गया प्रोजेक्ट के पास और उसको कितने पैसे मिले? 250। वो लेके आया, उसने बैंक को 250 दिए। बैंक ने कहा आपका लोन हो चुका है खत्म और आपके अब पैसे हम पे निकलते हैं। कितने? 221.4। ये वो पैसे हैं जो मिस्टर ए ने कमाए, ये वो पैसे हैं जो मिस्टर, लेकिन ये तो 221 है। आपने तो कहा था 175 है। अब एक काम करते हैं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। 1.08 रेज़ टू द पावर 3 कितना आ रहा है? 175। ऐसा। अब बताओ सर मिस्टर ए ने इफेक्टिवली कितने पैसे कमाए? इवेंचुअली 221 रुपए कमाए, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी बनती है? 175। तो मुझे बताओ जब भी एनपीवी तुम्हारे सामने आती है, जब भी एनपीवी तुम्हारे सामने आएगी, एनपीवी क्या इंडिकेट कर रही होगी? ये वो अमाउंट है जो इन्वेस्टर ने सूद देने के बाद प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में कमाया है। इनकम इससे ज्यादा हो सकती है, इन्वेस्टर हैंड पे लेगा तो शायद इससे ज्यादा अमाउंट 221 रुपए होगी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एनपीवी 0 है तो है? देखो एक चीज याद रखो, बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है आउटस्टैंडिंग लोन पर, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे नहीं करता। जो आपके अकाउंट से आउटस्टैंडिंग लोन होता है उस पर सूद चार्ज होता है। अगर आप बैंक को पैसे दे दो तो लोन खत्म हो जाता है, जो बच जाता है सूद उस पर चार्ज होगा। ऐसा। अब बताओ सर क्या इस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? ये प्रोजेक्ट कितने रुपए का रिटर्न दे रहा है? 175 रुपए का रिटर्न दे रहा है करंट टर्म्स में। किसमें? 175 रुपए का रिटर्न दे रहा है करंट टर्म्स में। ऐसा। 175 के रिटर्न में से बैंक को कितना देना है? सर कुछ नहीं देना है, बैंक को पे कर चुके हैं हम, उसके बाद ये बच रहा है। बैंक को पे करने के बाद ये बच रहा है। ऐसा। अब गौर से सुनना, क्या प्रोजेक्ट 8% से ज्यादा का रिटर्न दे रहा है?
हाँ ना, 8% पे तो हमने बैंक से लोन लिया, बैंक को वापस कर दिया, उसके बाद भी हमने कमाया। अगर इस लोन की एनपीवी होती 0 तो हम कहते हैं हमने कुछ नहीं कमाया। कमाया तो सिर्फ किसने कमाया? बैंक ने कमाया। कितने परसेंट कमाया? 8% कमाया। भाई इस प्रोजेक्ट का रिटर्न भी 8% था, बैंक ने मांगा भी 8%, एनपीवी 0 आ गई। ऐसा मेरा सवाल है, ये प्रोजेक्ट आपको क्या 8% से ज्यादा का रिटर्न दे रहा है? यस सर। कितना रिटर्न दे रहा है? 8% से कितना ऊपर? ये मैं नहीं बता सकता। मैं ये बता सकता हूँ रुपीस टर्म में 175 रुपए का रिटर्न दे रहा है, लेकिन ये नहीं बता सकता कि ये प्रोजेक्ट एग्जैक्टली कितने परसेंट का रिटर्न दे रहा है। मुझे बताओ, हम इस प्रोजेक्ट से बैंक के लिए क्या मांग रहे थे? 8%। इसने सूद देने के बाद, 8% देने के बाद भी मुझे एक्स्ट्रा कितने दिए? 221 रुपए, जिनकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी बनती है? मैं चाह रहा हूं कि मुझे ये पता चल जाए कि ये प्रोजेक्ट असल में कितने का रिटर्न दे रहा है। अगर एनपीवी 0 होती तो मैं कहता भाई 8% का ही रिटर्न है, जो कमाया वही जो है वो बैंक को दे दिया। अब मैं चाह रहा हूं मैं ये जान लूं कि प्रोजेक्ट परसेंटेज में कितने का रिटर्न दे रहा है। कितने का? किसमें परसेंटेज में कितने का रिटर्न दे रहा है? ये निकालने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा आईआरआर। क्या निकालना पड़ेगा? आईआरआर का कॉन्सेप्ट तो है ना, आप लोगों ने क्यूटी में है? कॉन्सेप्ट नहीं है तो बता दो। कितने लोगों ने आईआरआर देखा ही नहीं आज तक जिंदगी में? डायरेक्ट बस इस क्लास में आके बैठ गए हैं। अच्छा सुनो सुनो सुनो, आप आईआरआर लॉजिकली देख लो कि आईआरआर का मतलब क्या होता है। कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। पढ़ा था भूल गए, कोई मसला नहीं, रिवाइज करा देता हूँ। IFRS 09 होता है यार, बोर्ड पे देखो। अच्छा अगर नेगेटिव एनपीवी होती तो हम कहते हैं जी हमने कमाया कुछ नहीं, इनफैक्ट बैंक को भी 8% पूरा करने के लिए घर से देने पड़े। ऐसा 8% भी पूरा करने के लिए मैं क्या करना पड़ा? घर से देना पड़ा। ऐसा अब हम निकालने जा रहे हैं क्या चीज? पहले एक काम करो, ये कॉपी कर लो ताकि मुझे नीचे जाने में आसानी रहे। डन। प्यारे बच्चों बोर्ड पे, प्यारे बच्चों बोर्ड पे, आईआरआर का कॉन्सेप्ट सिखाऊं या फॉर्मूले से याद करा दूं? सिखाऊं ना? समझना चाहते हो ना? तो बस एमएफए का सबसे मुश्किल चैप्टर कौन सा है? 2 मुश्किल चैप्टर हैं, इनफैक्ट एक आसान चैप्टर है, बाकी सब मुश्किल है। पहले बता, ठीक है? वो गिनना ज्यादा आसान है, आसान बहुत है, ये भी बहुत आसान है, ठीक है ना? आप किताब खोलोगे ना, ये 5 पेजेस पर टोटल चैप्टर आ रहा हो। ये हमारी आज 6ठी क्लास है, टोटल 5 पेजेस पे आ रहा हो। आप सब लास्ट टाइम का सवाल देख लो, किताब से चीजें पढ़ के वो आप नहीं कर पाओ, ठीक है ना? सिर्फ लास्ट अटेम्प्ट भी आई है ना, लास्ट अटेम्प्ट आई है ना, एक ही अटेम्प्ट आई है, आप देख लो आपको अंदाजा हो जाए, ठीक है जी? तो चीजें करनी है तरीके से। मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि सर इससे जो सवाल आएगा वो एटलीस्ट उस लेवल का होगा जैसे ICAW में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है, क्योंकि इन्होंने उसी को रेप्लिकेट किया, ठीक है जी? तो मैं उस लेवल पे चीजें लेके जाऊंगा, तब मुझे इत्मीनान होगा कि यार आप लोगों ने चीजें कवर कर ली, ठीक है जी? नहीं आई कि आपकी किताब मैंने नहीं लिखी है भाई। चलो जी, 600 था और अब आपने मुझे बताया सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू किस रेट से? 8% से थी कितनी? 1000। अभी निकाली थी ना आप लोगों ने यार एनपी 463। अच्छा 500 पहले, फिर 600, फिर 514 और 198। ऐसा प्लीज मेरे बच्चों बोर्ड पे, प्लीज बोर्ड पे सारी चीजें छोड़ दो,
सारी चीजें छोड़ दो, एनपीवी कितनी आ रही थी 100। इसका मतलब है ये प्रोजेक्ट 8% से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। अगर कोई आपको 8% पे पैसे दे, इस प्रोजेक्ट में डाल दे, वो भी कमाएगा, आप भी कमाओगे। अगर मैं सर बैंक से लोन लेकर आता से 16% पे, तो क्या होता? अब एक काम करते हैं, 16% पे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। किसकी? इन कैश फ्लोज की। निकालो जरा। 1500 4 600 और 160 क्या आ रहा है? पॉजिटिव। इसका मतलब पता है क्या है कि अगर तुम अपने किसी ऐसे दोस्त से पैसे ले लो जो 16% भी चार्ज करता हो, तब भी आप 37 रुपए कमाओगे, ऐसा। और आगे जाते हैं, 20% पे निकालते हैं, चेक करते हैं। बस मैं चाह रहा हूं इधर जीरो आ जाए, तो ऐसे हम तलाश करते रहेंगे, आगे जाते रहेंगे, कुछ 27वें 28वें अटेम्प्ट में ये जीरो हो जाए, ऐसा। 1000 ये 417। अच्छा, इसकी प्रेजेंट वैल्यू ना निकाल देना कहीं, ये सही है। नेगेटिव 22। इसका मतलब है यार, अगर इसको 20% में फाइनेंस करते हैं ना, तो घर से पैसे देने पड़ते हैं, फायदा नहीं होता। इसका मतलब है ये प्रोजेक्ट आपको जो रिटर्न दे रहा है वो 20% से कम है, लेकिन 16% से ज्यादा, ऐसा। लेकिन 16% से क्या है? ज्यादा। अब इसका मतलब है इस प्रोजेक्ट का जो जेन्युइन रिटर्न है, इट इज समवेयर बिटवीन 16 एंड 20%, ऐसा। ये कौन सा है? ये भी 417 और ये सही है। चलो मेरे बच्चों, प्लीज बोर्ड पे, प्लीज बोर्ड पे थोड़ी सी अपनी जो है ना मोटी अकल इस्तेमाल करनी है अभी, ठीक है? जोर लगाना है थोड़ा सा, ठीक है जी। अब सुनो, मैं टाइमलाइन यहां डाल रहा हूं, मेरे बच्चों प्लीज इसको लॉजिकली समझ लो। यकीन करो, आगे काम फंक्शन से कर लेना, मसला नहीं है, लेकिन समझ लो आईआरआर का मतलब क्या होता है। सुनो, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस प्रोजेक्ट को डिस्काउंट करूं किस रेट पे? 16% पे, तो कितना रिटर्न मिल रहा है? 37। इसका मतलब है इस प्रोजेक्ट का रिटर्न 16% से ज्यादा है, तभी तो 16% पे भी जो इसको फाइनेंस कर रहा है, जेब में कुछ ना कुछ बच रहा है। अच्छा, अगर मैं रेट बढ़ाता जाऊं, रेट पहले हमारे पास कितना था, तो एनपीवी कितनी पॉजिटिव थी। इसका मतलब है हमने रेट बढ़ाया तो एनपीवी गिरी, रेट बढ़ाया तो एनपीवी गिरी। 8% पे 175 थी नेट प्रेजेंट वैल्यू, 16 पे गए, एनपीवी कम हो गई। और आगे गए, कितने पे चले गए? 20 पे चले गए, एनपीवी कितनी हो गई? हमें कहीं दरमियान में रुक जाना चाहिए था, हमें कहीं दरमियान में रुक जाना चाहिए था। वो दरमियान कितना है वो हमें नहीं पता। ये किस पॉजिटिव नहीं है, खुदा को मानो यार, ये नेगेटिव है ना भाई। अच्छा जी, अब सुनो 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 मेरे बच्चों, प्लीज बोर्ड पे। क्या मैं ये कह सकता हूं, 2 मिनट के लिए इसको हटा रहा हूं, कंफ्यूजन ना होता कि मुझे एक बात बताओ, 4% रेट चेंज करने से, 4% रेट चेंज करने से, 4 यूनिट रेट चेंज करने से एनपीवी में कितना चेंज आया? आप पॉजिटिव 37 से चरसियों नेगेटिव 22 में चले गए, पॉजिटिव 37 से 59। अब सुनो, अब ये चीज लोगों के जहन में बैठाना ना एक चैलेंज। हम थे 37 पॉजिटिव पे, आगे गए 0 पे आ गए, कितना चेंज आया? फिर हम और सामने वाले मोहल्ले में घुस गए, कितना चेंज आया भाई? सो टोटल चेंज कितने का? 50। या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो कंक्लूजन ये हुआ कि 4% रेट चेंज करने से, 4% रेट चेंज करने से एनपीवी में कितना चेंज आया? 59 का। ये बता सकते हो, ये बता सकते हो, ये बता सकते हो कि अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि एनपीवी और रेट के बीच में रिलेशनशिप लिनियर है, एनपीवी और रेट के बीच में रिलेशनशिप, इसका क्या मतलब है?
रिलेशनशिप लिनियर का मतलब है जैसे मेरे और हसन की लड़ाई हो तो मैं उसको एक चमाट मारूं तो वो दो मारे, फिर मैं एक मारूं वो दो मारे, इसका मतलब है हमारे रिलेशनशिप क्या है, लीनियर। एक के बदले क्या आ रहे हैं, दो आ रहे हैं। इधर सर अगर मैं अज्यूम कर लूं कि रेट चेंज करने से एनपीवी कांस्टेंट चेंज होती है, तो सर 4% रेट चेंज करने से एनपीवी कितना चेंज हो गया, 59। तो सर मैं काम करता हूं, मैं 59 को 4 से डिवाइड कर देता हूं, क्या आता है 14 पॉइंट। इसका मतलब है 1% रेट चेंज करने से एनपीवी कितनी चेंज होनी चाहिए, 14.75। ऐसा। अब अगर मैं 16 से 17 पे आता तो ये 14.75 गिर जाती, ऐसा। 17 से 18 पे जाता तो ये 14.75 और गिर जाती। 18। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मैं कितना आगे जाऊं कि जीरो हो जाए। पता है आपको करना क्या चाहिए, 37 का आपको चेंज चाहिए, 37 का आपको चेंज चाहिए। 1% रेट चेंज करने से एनपीवी कितनी चेंज होती, कितना आता है ये 2.51। टू एग्जैक्ट ये क्या आ रहा है 2.51। इसका मतलब पता है क्या है, आपको 16% से 2.51% आगे जाना चाहिए था। आगे आप जाओगे तो ये हो जाएगा 18.51। वो रेट है जिसपे एनपीवी क्या हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। जिसपे एनपीवी क्या हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। किस रेट के ऊपर, 18.51 के ऊपर। ये वो रेट है जिसपे एनपीवी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आपने पहले 16% पे एनपीवी निकाली, वो पॉजिटिव निकली। आपने 18-20% पे एनपीवी निकाली, वो नेगेटिव निकली। आपको ये पता चल गया कि एनपीवी जो एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव आ रही है, 16% पे पॉजिटिव 20% पे नेगेटिव, तो इसका मतलब है इस प्रोजेक्ट का आईआरआर इज समवेयर बिटवीन 16 एंड 20। तो हमने ये चेक किया कि 16 से 20 पे जब हम गए 4% रेट चेंज किया, 4% रेट चेंज करने से एनपीवी में 59 का चेंज आया। जब एनपीवी 59 का चेंज आया 4% रेट चेंज करने से, इसका मतलब है 1% रेट चेंज करने से 14.75 एनपीवी ऊपर नीचे होती है। तो सर अगर मैं रेट को बढ़ाऊंगा एनपीवी कम होगी, अगर मैं रेट को 1% बढ़ाऊं तो एनपीवी 14.75 कम हो जाएगी, 1 और परसेंट बढ़ाऊं तो और कम हो जाएगी। मैं कितने परसेंट रेट बढ़ाऊं कि एनपीवी जीरो हो जाए, सर आपको बढ़ाना चाहिए 2.51%। इसका मतलब है सर मेरे पास आईआरआर आ रहा है 16% प्लस 2.51%। अब सुनो 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 सुनो, ये है एक लॉजिकल तरीका। फिर आपके पास एक तरीका आता है जिन्नाती तरीका। सुनो वो जिन्नाती तरीका क्या है, गौर से सुनो, गौर से सुनो। छोटा रेट जो है ना उसको ए रख लो, छोटे रेट की एनपीवी, बी से बड़ा, बड़ा रेट, बड़े रेट की एनपीवी। प्लीज सुनो सुनो सुनो, सारी चीजें छोड़ो। छोटा रेट डिनोट किया हमने ए से, छोटे ए से, उसकी एनपीवी बड़े ए से डिनोट कर दी। फिर अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, आईआरआर बराबर है ए प्लस बड़ा ए माइनस बड़ा बी इनटू छोटा बी माइनस ए, ऐसा। अब सुनो, ये मैंने अपने टाइम पर रट्टा मारा था, कद्दू कुछ समझ नहीं आता था। हम कहते थे चारों कोनों में ए को खड़ा कर दो और दरमियान में बी को घेर लो, हैं? तो लेकिन ये नहीं करता। अब सुनो, अब एक काम करते हैं, इसको इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। छोटा रेट 16%, उसकी एनपीवी, अच्छा फिर 37 और माइनस और बी एनपीवी में माइनस में दो, माइनस माइनस प्लस कितने, मल्टीप्लाई बाय 20% माइनस, देखो क्या आ रही है, ऐसा। ये डायरेक्ट तरीका है, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं, अगर कोई बंदा रेट एक्स एज्यूम करके कैलकुलेटर में डाल के काम करे तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर, उसमें आईआरआर निकल आता है।
लास्ट बैच में भी हमने एक वीडियो शेयर की थी, वो दोबारा शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ऐसा सुनो मेरे बच्चों, अब सुनो 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 मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ना चीजों को पक्का करो, यकीन करो। इस सब्जेक्ट में 10,000 ऐसी चीजें मैं कंटेंट हो जाता हूं, नहीं यार मैं इस फॉर्मूले से करा देता ना तो भी आप कर लेते। और अब बताओ इसके आगे फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल कर, अप टू यू, ये वाला करना है, ये वाला करो, ये वाला करना है, ये वाला करो, मर्जी आप। छोटा वाला छोटा है, बड़ा भी छोटा भी है, आप करो, कोई मसला नहीं। बैकएंड की लॉजिक आपको समझ आ गई। इस फॉर्मूले में एक मसला है, इस मसले के साथ जिंदा रहना है, इसके साथ मसला है, कोई मसला नहीं। आप मिसाल के तौर पर शादी हो रही है, आप लड़की को, आपके 10 मसले आपके अंदर, गुजारा करना पड़ता है ना उसको, कोई मसला नहीं यार। पुराने जमाने में, कुरैश के जमाने में जमीन में दबा देते थे। अब क्या कह रहे हो? वो ना शादी वाले दिन शौर हो रहा था, तो घर वाले साले ने उससे पूछा कि भाई बाजी रो रही है, उसके तो माँ बाप छूटे, आप क्यों रो रहे हैं? कहते मेरी भी छुड़वा देगी। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। अच्छा जी, देखो मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस इसलिए नहीं है कि जब मेरी शादी हो रही थी, ना मेरी वालदा थी, ना मेरे वालिद थे, ना मेरी कोई बहन है, एक छोटा भाई है जो मेरे साथ रहता था। और हाँ बिल्कुल बेटा, थैंक यू। तो मेरी जो मेरे अब्बा की भी 2 शादियां, बड़ी एक भाभी हैं जिन जो हमारे साथ होती हैं, उनसे जो है वो जब मतलब उन्होंने कहा कि सामने जो जिस लड़के के घर में रिश्ता हो रहा है वो खुश है कि ना कोई नंदे हैं, ना कोई सास है। वो आजकल के जमाने में ऐसे ही है, नंद और सास जिस घर में होती हैं वो वहाँ थोड़ा मसला खराब है, हैं? हाँ मतलब दूसरी बेगम को तो मेरी बेगमात को इसलिए कोई टेंशन नहीं है कि ऊपर कोई मेरी वालदा नहीं है कि चेक एंड बैलेंस हो गया यार, ये खर्चा क्यों किया, वो खर्चा क्यों किया, मेरी नेचर में नहीं है ये, ठीक है जी, मैं पूछता नहीं बिल्कुल भी। कमाते जिनके लिए होते हैं, हाँ चलते भी नहीं, घर में नहीं चलती। एक बंदा बाहर जितना भी बड़ा आदमी है ना, घर में नहीं चलती। घर में आप सिर्फ एक औरत का रोल देख लो, आप बच्चों को संभालना। अब मेरे बच्चे ना किसी शैतान के बच्चे, ठीक है जी, उनको संभालना लिटरली मैं अपनी वाइफ को ऐसे सलूट करता हूँ, तो कहता हूँ नहीं यार इसी का काम है, ठीक है जी, मेरा काम ही नहीं है। तो ऐसे बच्चे, ओ हो, अब मेरा छोटा बच्चा, ये मेरा बेटा था, वो हमारे पड़ोस में कुत्ता बंदे ने पाला हुआ था, एक कुत्ता पाला हुआ तो कुछ बिल्लियां पाली हुई, तो वो शिकायत करता था आगे, क्या ये बिल्ली को ऐसे उठा लेता है, ठीक है जी, अब कहां से उठाता है मैं बता भी नहीं सकता, डरता और था नहीं था। आगे बढ़ो। हाँ चलो जी बढ़ो आगे, चलें जी बढ़े। अब बताओ सर IRR कौन सा रेट है, वो रेट जिसपे NPV 0 हो जाए, ऐसा सही कह रहे हो। उज़ैर क्या चीज, अच्छा अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, हमने पढ़ा क्यों? पहले इसको मैं थोड़ा सा पक्का कराऊंगा, फिर हम इसको देखेंगे हमने पढ़ा क्यों। IRR हमें क्या बताता है, IRR से हमें क्या पता चला? IRR से हमें ये पता चला कि पहले बताओ IRR है कितना, 18.51। आपको इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए बैंक 19% रेट पे लोन दे रहा है, आप लोगे? नहीं लोगा, क्यों? मैं कहूंगा भाई ये प्रोजेक्ट नहीं 18% रहेगा, अगर बैंक 19% मांगेगा तो मैं इस प्रोजेक्ट में फाइनेंस, इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस नहीं कर सकता, क्यों? नुकसान हो जाएगा। हाँ अगर एक प्रोजेक्ट यहाँ पर 16 एक बैंक 16% मांगे तो मैं फाइनेंस कर लूंगा, क्यों? मैं कहूंगा 16% पे करने के बाद भी कुछ ना कुछ हमें बचेगा। IRR वो रेट है जिससे ऊपर आपने प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने के लिए लोन लेना ही नहीं है,
अगर आपको इस रेट से कम पे लोन मिल जाता है, आपको चाहिए प्रोजेक्ट फाइनेंस कर दें, अदरवाइज फाइनेंस करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया सर? ऐसा। अब मेरे बच्चों, अगर मैं आपको एक सवाल दूं एनपीवी आईआरआर निकालने के लिए, आप निकाल के दे दोगे? ऐसा। फिर रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज आईआरआर? आईआरआर इज द रेट दैट इज द मैक्सिमम बोरोइंग रेट जो आप इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए ले सकते हो। पक्का? अब सुनो, हमने तो रट्टा मारा ना, वो रेट जिसपे एनपीवी 0 हो जाए, ऐसे ही है ना, वो भी सही है। कॉपी करेंगे, कर लो। आईआरआर ब्रेक इवन है, बिल्कुल सही कह रहा हूं। जी मेरे बच्चों, जी मेरा बेटा, ऊपर कर लो। सर एग्जामिनर इसको फॉर्मूला से करता है। एग्जामिनर जो है ना वो कैश फ्लो रखता है और बराबर में लिख देता है आईआरआर इतना, वो कैलकुलेट ही नहीं करता। ठीक है जी, आपकी मर्जी, आप भी एग्जाम में कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके बराबर में अमाउंट लिखते हैं, कोई टेंशन नहीं। सिखा दिया मैंने आपको लॉजिकली, आप भले कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें। ठीक है, ये टेबल कॉपी करना है बेटा अली। अब देखो, एक बच्चे ने सवाल पूछा, एक एनपीवी पॉजिटिव होनी चाहिए, एक नेगेटिव होनी चाहिए, जरूरी है? अभी के लिए तुम अज्यूम करोगे हाँ, आगे जाके हम एक चीज डिस्कस करेंगे, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है इससे आगे। अदरवाइज सर 2 पॉजिटिव एनपीवीज और 2 नेगेटिव एनपीवीज लेके भी कैलकुलेट हो सकता है। अगर आप दोनों सेम साइन के एनपीवी लेके कैलकुलेट करें, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रापोलेट करना और एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है जी यार, बस ये ऐसे ही है। ठीक है जी, और फिर दिमाग खराब होगा तुम लोग। 37 रुपए की एनपीवी हमें कम करनी थी, 1% रेट चेंज करने से एनपीवी 14.75 कम होती। ठीक है जी, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, 37 कम करने के लिए हमें कितने परसेंट आगे जाना पड़ा? अच्छा सुनो सर, आपने कहा इस फॉर्मूले में इशू क्या है? आपने अभी देखा, आपने अज्यूम किया कि एनपीवी और आईआरआर के बीच में रिलेशनशिप लीनियर है। ये नहीं है लीनियर, लीनियर नहीं है। अभी अभी प्रूफ कर सकते हैं। इस रेट पे एनपीवी 175 आ रही है, 16% पे कितनी आ रही है? 37। कितनी एनपीवी में चेंज आया देखो, 8% रेट चेंज करने से एनपीवी में कितना चेंज आया? 138 को 8 से डिवाइड करो, ये आ रहा है 17.25, और यहां से यहां चेंज देखो कितने का, 4 का, और कितना आ रहा है? 14.75। तो इसका मतलब है ये तो लीनियर नहीं है, लेकिन इस फॉर्मूला में हम अज्यूम करेंगे कि दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप लीनियर है। आप भाई अपने लेवल तक चलो, आपको एग्जाम में फॉर्मूला अप्लाई करना है और आईआरआर निकालना है बस। फाइनल में आओगे इसको और डिटेल में पढ़ना है हमने। फाइनल में हम पढ़ते हैं जनाब कि आईआरआर जो है वो, आप अगर आईआरआर निकालते हो इस फंक्शन से, वो आईआरआर गलत होता है। ठीक है जी, हाँ, ये फंक्शन से आप आईआरआर, असल आईआरआर निकालो ना, आपको काफी डिफरेंस नजर है। वो निकलेगा को 14 पॉइंट कितना निकला, 18.5 है ना, वो निकलेगा को 18.1, 18.3, 18.2 इस तरह निकलेगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा होगा। ठीक है जी, लेकिन आपने एग्जाम में यही करना है भाई। आगे बढ़ो सर दोस्त, मुझे एक आईआरआर चाहिए, मैं आपको आईआरआर के लिए डाटा दे रहा हूँ। 0, 1, 2, 3 कैश फ्लोज 500, 250, 250, 125। आईआरआर निकाल के दो।
कर लिया? अच्छा, आपने पहला रेट क्या लिया? 10%। पहला रेट 8 ले लो, 10 ले लो, एक ही बात। अच्छा, मैंने अभी तक तुम्हें ये नहीं बताया कि हम कॉस्ट, ये डेट की मार्केट वैल्यू पढ़ते पढ़ते हम आईआरआर में क्यों घुस गए। ठीक है जी, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू एट 10%, 500, फिर 227, फिर 100 रुपए का पॉजिटिव, 9 का नेगेटिव, 9 का पॉजिटिव। अब इसका मतलब है जब पॉजिटिव है तो रेट तुम्हें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा ताकि एनपीवी नेगेटिव हो जाए। तो 12% ले लेते हैं या 13 ले लेते हैं। कितना आ रहा है? 15 ले लो, कोई टेंशन नहीं है। 500, 196 और टोटल तुमसे हो गया था ये? कर लिया? आगे का गुड, चलो -14। गुड, वेरी गुड जी। सर आप बताएं सर, आप वाले तरीके से चलते हैं। ये छोटा ए, ये इसकी एनपीवी, ये रेट ए प्लस ए ओवर ए माइनस बी इंटू बी माइनस ए। ये कितना है सर मेरे पास? छोटा रेट प्लस 9 रुपए की एनपीवी, 9 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय कितना आ रहा है? 11.17, ऐसा? अच्छा, 10 और 15 भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है जी, 10 और 15 भी ले सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पक्का जी? डन है जी? ऐसे ही दोस्त? पक्का? अच्छा जी, बड़े मांगे दोस्त। अब दोबारा एक सवाल के ऊपर आईआरआर निकाल लिया ना, कर लोगे ना? मैं फाइनल में आओगे तुम्हें पता चलेगा इस आईआरआर के फंक्शन की भी लिमिटेशन है। ये कन्वेंशनल कैश फ्लोज के साथ चलता है, नॉन कन्वेंशनल के साथ नहीं चलता। सॉरी, नॉन कन्वेंशनल क्या होते हैं? पहला कैश फ्लो नेगेटिव है, उसके बाद लाइन से क्या है सारे, साइन कितनी दफा चेंज हुआ कैश फ्लोज में? एक दफा। एक से ज्यादा दफा चेंज हो तो 2 आईआरआर निकलेंगे। ठीक है जी, जैसे ये आईआरआर है ना 11.17, ये एक ही है, इन सारे कैश फ्लोज का एक ही आईआरआर है। लेकिन अगर कैश फ्लोज में साइन एक से ज्यादा दफा चेंज हो जाए तो आईआरआर मल्टीपल निकलते हैं और बहुत सारे मसले हैं। आप लोग इतना ही रखो, ठीक है ना? यही है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, हैं? फाइनल में आओगे, फाइनल में। जी मेरा बच्चा, यार एक बच्चे का सवाल सुनने दो बेटा। 10 और 20 ले लिया था, कोई टेंशन नहीं है जी। यार 1 मिनट, कोई फर्क नहीं, आंसर थोड़ा इधर उधर होगा, कोई मसले वाली बात नहीं। किसी का 11.5 आ रहा होगा, किसी का 11 आ रहा होगा, कोई टेंशन नहीं। एग्जामिनर कहता है नियरेस्ट परसेंटेज पे निकालो आईआरआर। ठीक है जी, बड़े मांगे। अच्छा सुनो, मैं एक छोटी सी बात और बता दूं, मेरा जमीर गवारा नहीं कर रहा कि मैं ऐसे आगे बढ़ूं। एक बच्चे ने कहा मैंने 10 और 20 ले लिया। मैंने क्या ले लिया? 10 और 20 ले लिया, तो आईआरआर उस पर निकाल दिया मैंने। अब जो चीज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ये कमजोर दिल के अफराद के लिए नहीं है। ठीक है, गौर से सुनना। सुनो जरा दोस्त, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट। अगर किसी ने 10 और 20 लिया, रीजन मसला क्या है उसके अंदर? सुनो प्रैक्टिकली, ये है मेरे पास एनपीवी, ये है मेरे पास आईआरआर। जब, और से सुनना, जब रेट बहुत छोटा होता है ना एनपीवी ज्यादा होती है, ऐसा? जब आप रेट बढ़ाते जाओ ना एनपीवी, ये एक कर्व होती है, लाइन नहीं होती, ऐसा? आप क्या अज्यूम करते हो? आईआरआर और एनपीवी के बीच में रिलेशनशिप लीनियर है, ऐसा आप अज्यूम करते हो? लीनियर है। आपने क्या किया जनाब? एक लाइन ड्रॉ की, ऐसा?
अब और सुनिएगा, मैं ऐसे कर देता हूँ। चलो अब सुनो, असल IRR किधर है? आपने एक रेट ये लिया, आपने दूसरा रेट ये ले लिया, दोनों रेट्स के बीच में गैप कितना है? ठीक ठाक ज्यादा है, एनपीवी में काफी बड़ा गैप आ रहा है। ठीक है जी, अब मुझे एक चीज ये बताओ सर, आप प्रिडिक्ट करो तो IRR को यहाँ पे, जबकि असल IRR कहाँ होता है? यहाँ होता है, ऐसा। तो आप इतने बड़े बड़े गैप से रेट ना लो ना, आप क्या करें, आप ना आप ऐसे लें कि यार ये लाइन ऐसे आए, रेट गैप जो है वो आप कम से कम लेते हो, तो क्या होता है जनाब, मैं इसको जरा और अच्छे से एक्सप्लेन अच्छे से बना दो। नहीं रुक जाओ, ऐसे अल्लाह करे मिट ना जाए बस। सुनो देखो, मुझे एक बात बताओ सर, ये एनपीवी 0 होगी, और तो सुनना, असल जो पीछे एनपीवी का हिसाब किताब चल रहा होता है वो ऐसे चल रहा होता है, ऐसा। ये असल लाइन है एनपीवी और IRR के बीच में रिलेशनशिप लेनी है, ये असल IRR है, ऐसा। अब और सुनना, आपने एक रेट लिया इतना ऊपर, ठीक है जी, आपने एक रेट लिया यहाँ पर जिससे एनपीवी पॉजिटिव आई, दूसरा रेट आपने लिया सर जिससे एनपीवी क्या हुई, नेगेटिव आई, ऐसा। ऐसा दो रेट्स आपने ले लिए। ऐसे ही दोस्त, अगर आप रेट लेते कम गैप से ना, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये इसके करीब करीब आके बनती, ठीक है जी, और आपका IRR आता वो उसमें प्रिडिक्शन एरर क्या होता, कम से कम होता। लेकिन आप चूंकि एक रेट आपने 10% ले लिया, एक आपने कोई 24% ले लिया, IRR तब भी निकल आ जाए, तब भी निकलेगा, लेकिन वो असल IRR से काफी अच्छा। जैसे 10 और 20 लिया था, वो बताएगा उसका IRR कितना था, जिसने 10 और 20 लिया था, जिसने पहला रेट 10 और पहला दूसरा रेट 20 लिया, उसका IRR कितना था जी? 11.3 आ रहा है, हमारा IRR कितना है, 11.17। तुम जितना बड़ा गैप लोगे असल IRR से, तुम क्या होते जाओगे, और दूर होते जाओ, ठीक है जी। तो सर ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, आपने कोशिश ये करना है पेपर में, देखो मेरे पास एक रेट है 10 और दूसरा रेट क्या है 13। जब मुझे इतनी छोटी सी एनपीवी नजर आई ना, तो मुझे हिम्मत बड़ी, मैंने कहा यार मैं लंबा नहीं जाता हूँ, 10 की जगह 20 पे नहीं जाता, मैं कितने पे चला जाऊं, 13 पे चला जाऊं। तो मैं 13, अगर मैं 12 पे जाता और अच्छा IRR आता, ठीक है जी। तो सीधे सी हिसाब किताब ये कि जब आप दो रेट्स लें तो कैसे लें। अब सुनो, पेपर में दो रेट्स कौन से लेने, आप जितना बड़ा गैप भी ले लोगे ना, आपके लिए मसला नहीं। क्यों? आपका एग्जामिनर आपको इस चीज पे जज नहीं करेगा, आपका एग्जामिनर इस चीज पे जज करेगा कि इस बच्चे को IRR कैलकुलेट करना आता है या नहीं आता। दो रेट्स के गैप पे आपको जज करेगा BFD का एग्जामिनर, कि इसको ये पता है कि दोनों रेट्स आपने कौन से लेने, 10 और 15 ले लिए तो 11.22 आ गया, कोई टेंशन नहीं। अब मेरे बच्चों मुझे एक चीज ये बताओ, मैंने IRR आपसे निकलवाया क्यों, ऊपर आओ, सुनो, आपने ये सवाल किया था, ये सवाल किया था ना आपने क्या किया, आपने कैश फ्लोज ड्राफ्ट किए, आपने इन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाली किस रेट से, इस कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाली किस रेट से, 7% से। तो आपको क्या मिल गई, मार्केट वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई आपको? इसका मतलब ये कि सर अगर कोई बंदा इसको 100.4 का खरीदे तो सर ये प्रोजेक्ट आपको 7% का रिटर्न देगा, ऐसा। एग्जाम में वो आपको मार्केट वैल्यू दे देगा और कहेगा वो रेट निकालो जिससे प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आप 100 पे पहुंचोगे, 100.4 पे। अभी आपने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू निकाली, क्या निकला 100.4, ये मार्केट वैल्यू है। किस रेट से निकाली है, 7% से डिस्काउंटिंग की, मार्केट वैल्यू पे पहुंच गए, डन। अब आपको पेपर में मार्केट वैल्यू दे देगा और वो 7% है जो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये IRR से निकलेगा। हम अगली क्लास में, देखो डेट में सिर्फ दो चीजें आती है, दो ही चीजें आती है, वो आपको रेट देगा, मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करवाएगा। यहां हमको रेट दिया हुआ था, मार्केट रेट दिया था, क्या कैलकुलेट करवाया, मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करवाई। आपको कल वो क्या देगा, मार्केट वैल्यू दे देगा और क्या कैलकुलेट करवाएगा, रेट कैलकुलेट करवाएगा। उसके लिए मैंने आपको क्या करवाया, IRR की कैलकुलेशन करवाई। अच्छा बस हम यही, हमारी क्लास है कितने बजे तक, 3:30। यार होमवर्क वाला क्वेश्चन मैं वीडियो में भी दे देता हूँ, बनी हुई वीडियो, ठीक है जी। अच्छा जी, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।
हाँ ये लाना जरूरी है खुबैब, फिल वक्त लाना जरूरी है।